आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खास उन बच्चों के लिए है जो कि बच्चे अभी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में हैं या फिर यूँ कहें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एडल्ट बच्चे जिनको अभी माइंड पावर की बहुत ज़रूरत रहती है, जिन्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो ये लड्डू एक प्रकार से एनर्जी बूस्टर का काम करेगी उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा मन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन एनर्जी और बाकी एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है। तो सारी एनर्जी जो खर्च करते हैं, चाहे ब्रेन से हो या फिर हेल्थ से, वो सारी एनर्जी इन लड्डुओं के थ्रू उन्हें वापस मिल जाएगी। ये वो रेसिपी है जो मेरी मम्मी बनाया करती थी मेरे भैया के लिए, जब भैया पढ़ते थे और खूब उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। तो मैं सोचती थी कभी ये रेसिपी मैं भी बनाऊंगी, और आज वो दिन आ गया है। क्योंकि जो मेरा बेटा है वो भी अभी खूब पढ़ाई कर रहा है, उसे भी इन लड्डुओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसा एनर्जी से भरपूर ये लड्डू है जिसको हम बनाएंगे आज साबुत मूंग से। तो आप सभी ने सुना होगा जो साबुत मूंग है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हर सीजन में इतना बेनिफिट ये प्रदान करते हैं शरीर को, जिसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। तो ये जो एडल्ट बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था में होती है, उन्हें जब वो पढ़ाई करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो माइंड स्ट्रेस रहता है, साथ ही उन्हें एनर्जी खूब चाहिए होती है। तो ये जो लड्डू आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें सारे गुण आएंगे जिससे बच्चे रहेंगे हेल्दी और सुपर पावर से भरपूर। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी इतनी गज़ब है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या फिर छोटे हैं तो तैयारी कर रहे हैं आगे एग्ज़ाम की। तो ये मैं बनाने वाली हूँ साबुत मूंग से, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और 1 घंटे तक अच्छी सी धूप में सुखाने के बाद मैं इसको नीचे लेके आई हूँ। और अब मैं इसको पीसूँगी। तो साबुत मूंग मैं डाल रही हूँ चक्की के अंदर। तो मैं सारी चीज़ें घर में बनाती हूँ, घर में प्रिपेयर करती हूँ, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो जितने मूंग है, इसको मैंने चक्की में डाल दिया है और अच्छे से हम पीसने के लिए छोड़ देंगे। जब आटा अच्छे से पिस जाएगा और अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम इसका यूज़ लेंगे। तो आटा अच्छे से पिस चुका था, ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको अच्छे से छान करके ले लिया है। और आटा कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो गेहूं का आटा होता है ना, बस वैसा ही आटा पीस के तैयार कर लेना आपको। अगर आप मार्केट से पिसाएं और नहीं तो आप घर में ही पीस लें चक्की में, अगर आपके पास है तो मैं आज ये लड्डू बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए। तो मेरी काफ़ी टाइम से तमन्ना थी कि जो लड्डू मैं बचपन से देखती आई हूँ भैया के लिए बनते थे, मम्मी बनाती थी पढ़ते टाइम जब वो बहुत पढ़ते थे, और वही लड्डू आज मैंने बहुत सोचने के बाद मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए, जो अभी 10th बोर्ड की अच्छी खासी तैयारी में लगा है। तो सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है, उसमें डालने हैं 2 कटोरी भर के मखाने। मखाने को अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। मखाने जो होते हैं ना, आयरन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही इसका जो क्रंच आता है लड्डू में, बहुत ही गजब का लगता है। इसी बहाने बच्चों को भी ये थोड़े से स्वाद और टेस्ट में बढ़िया लगेंगे। मखानों को सेकने के बाद हम इसको अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी भारे तले की कढ़ाई में हम डालेंगे शुद्ध देसी घी। अब आज आपको मैं एक छोटी सी है ना एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगी जो शायद आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एकदम येलो कलर का एकदम शुद्ध वाला घी। ये घी कौन सा है वो मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले गणपति बप्पा का हाथ जोड़ के उनको आशीर्वाद लेके ये रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ। क्योंकि ये रेसिपी मैंने सिर्फ बचपन में देखी है लेकिन कभी ट्राई नहीं की है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, वो भी बिना मम्मी के पूछे, क्योंकि अब तो मैं हो गई हूँ ना ट्रेंड। तो मैं लगभग चीज़ें बनाती रहती हूँ और मेरे परफेक्ट ही बनती है। तो गणपति बप्पा का नाम लेके इस रेसिपी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो तकरीबन घी डाला है मैंने 300, 350, 400 ग्राम जितना। वैसे मैंने कोई वजन या फिर नाप तोल नहीं किया है। और इसमें डाल दिया है करीबन 1 किलो से थोड़ा सा शायद कम होगा आटा। यहाँ पे कोई मेज़रमेंट फिक्स नहीं है, आपको घी उतना लेना है जितने में कि आपका आटा अच्छे से सिक जाए और अच्छे से गीला हो जाए। तो जैसे ही आटे और घी को हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बढ़िया सा मेहंदी जैसा कलर आ जाएगा। क्योंकि जो मूंग होते हैं ना, उसमें हरा कलर होता है बहुत ही बढ़िया वाला। और इसको तो हमने छिलका समेत पीसा है।
तो इसमें बढ़िया सा हरा कलर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा था घी थोड़ा कम, तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 छोटे चम्मच और घी डाला है। तो जो सेकंड टाइम मैंने घी डाला है तो आप देख रहे हो वो थोड़ा सा हल्का सा क्रीमी और वाइट टाइप में है। तो बस यही चीज़ मैं बताने वाली थी, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ हमें पता है, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये डेजर्ट इलाका है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर तो सूखा ही पड़ा रहता है, ऐसे कोई ज़्यादा घास वास नहीं मिलती है पशुओं को। तो जब बारिश का मौसम होता है, जब अच्छी खासी घास उग जाती है, हरी घास, हरा चारा जिसे बोलते हैं, तो जब वो गायें खाती है तब उनका घी मिलता है हमें एकदम येलो ऑरेंज कलर का। और जब ना बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, तो उन्हें सूखा चारा खाना पड़ता है, घास सूखी खानी पड़ती है, तब उनका जो घी मिलता है उनसे, उनके दूध से, वो होता है लाइट क्रीम कलर में, एकदम हल्का सफ़ेद कलर में। तो ये जो दो अंतर है ये घी में आते हैं, वो उनके खाने पे डिपेंड होता है। तो बस वही डिपेंड करता है हम अपने बच्चों को कैसा खिला रहे हैं, कितना हेल्दी खिला रहे हैं, तब उनकी माइंड पावर बढ़ेगी, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और जो सर्दियों की जो भी बीमारियां हैं वो उनसे, उनको लड़ने में उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो ये जो रेसिपी है उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे छोटे हो या बड़े, और स्पेशली वो जिन्हें ज़्यादा ब्रेन चलाना पड़ता है, जिन्हें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए आटे को हम अच्छे से भून रहे हैं, बिल्कुल धीमी आंच में। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे आटा थोड़ा सा मतलब हार्ड है, उसको ना चलाने में हमें दोनों हाथ मतलब इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक छोड़ के एक, क्योंकि थोड़ा हाथ दर्द करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये सीखेगा ना अच्छा सा, तो इसका जो वेट है बिल्कुल लो हो जाएगा, एकदम वेट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा इसका। क्योंकि ये ऐसा कलर है ग्रीन कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये सिकेगा कब। तो ये इसकी पहचान है कि जब ये सारा घी छोड़ देगा, ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा आपको उठाने में, तब आप समझ जाइएगा कि जो आटा है अच्छे से भून चुका है, और अच्छी सी खुशबू भी आएगी। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से एकदम लाइट वेट हो चुका है, तब आप समझ जाइएगा आटा अच्छे से सीख चुका है, और जो ग्रीननेस थी ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो ये यही पहचान है। और ये आज लड्डू जो मैं बना रही हूँ बहुत ही डरते डरते बना रही हूँ, गणपति बप्पा का नाम लेते कंटिन्यू, क्योंकि मैंने ये रेसिपी मम्मी से पूछी भी नहीं और डायरेक्ट मैं बनाने लगी। क्योंकि मेरा था कि नहीं, मुझे दिसंबर स्टार्टिंग में उसके लिए भेजनी ही भेजनी है। तो बस 2 दिन पहले ही मैंने बनाई, रेसिपी भी बनाई, और उसके जो जहाँ पे वो पड़ता है उसको भेज भी दी। तो जैसे ही आटा ना सारा भुन जाए अच्छे से, तो तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर दें, और उसी टाइम डाल दें 1 कटोरी भर के सूखे मेवे, काजू और बादाम, जिसको मैंने कट करके रखे थे। क्योंकि हमने यहाँ पे इस रेसिपी में कोई भी चीज़ भूनी नहीं है मखानों के अलावा। तो ये जो आटा है अभी अच्छा खासा गर्म है ना, तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें जो हमें हल्की सी भूननी है, जिसका कच्चापन निकालना है, वो डाल देंगे। तो काजू बादाम को मैंने गरम गरम आटे में डाला है, तो ये हल्का सा सिक गया है। अब इसके अंदर जाएगा 2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ भर के नारियल। ये नारियल गिरी बच्चों की इम्यूनिटी पावर और ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ इसमें लड्डुओं का टेस्ट इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, क्योंकि इसमें होता है नारियल का बढ़िया सा टेस्ट। और अब आती है ये चीज़ जिसे हम बोलते हैं खसखस, और हमारे यहाँ बोला जाता है तेजारा, जो माइंड पावर यानी कि जो दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच जितनी खसखस यूज़ की है, क्योंकि मैंने ये खसखस पहले कभी यूज़ नहीं की थी, तो मैंने सोचा क्या पता इसका कैसा टेस्ट आएगा। लेकिन आप है ना थोड़ी ज़्यादा ही डालेगा, 4-5 चम्मच जितनी आप डाल सकते हो, कोई भी टेस्ट में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये ना ब्रेन पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। तो यहाँ पे ना गरम गरम आटे में ही इसको भी मैंने मिलाया है, ताकि ये भी हल्की सी भुन जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। ये एकदम बारीक दानों में मिलती है, और ये खास कर लड्डुओं में ही डाली जाती है, जिससे जो है ना हेल्थ बेनिफिट है वो बढ़ जाते हैं। अब आप इसका यहाँ पे टेक्सचर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया आ रहा है, चमकदार। अब हम क्या करेंगे ना, उसको कढ़ाई को मैंने वहीं छोड़ दिया है, और जो मखाने हमने सेके थे ना उसको हम थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे। क्योंकि अगर हम हाथ से करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर ग्राइंडिंग जार में अगर हमने पीसा तो इसका तो पाउडर ही बन जाएगा, जो हमें नहीं बनाना है। तो हमें अधिकतर जो भी लड्डू बनाती हूँ खासकर बच्चों के लिए, उसमें मखाने डालती ही डालती हूँ। क्या होता है ना, मखानों के क्रंच से बच्चों को लड्डू ना खा लेते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मखानों को मैंने ना ओखली या यूँ कह सिलबट्टे में थोड़ा सा कूट करके तैयार कर लिया है। कुछ बारीक हो चुके हैं, तो कुछ मोटे मोटे क्रंच
बरकरार है। अब हम डालेंगे इसके अंदर गुड़, तो गुड़ हम डालेंगे 1 किलो से थोड़ा सा कम रहेगा, 800-900 ग्राम टोटली आप मान के चल सकते हो। मैंने गुड़ को एकदम बारीक बारीक मैंने ना ओखली से इसको कद्दूकस किया है, कपड़े के अंदर डाल दिया, उसको कूट करके तैयार कर लिया, जिससे एकदम बारीक बारीक फॉर्म में आ गया है। और ये जो आटा है ना अभी बहुत गर्म है, तो इससे क्या होगा ना, गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, अच्छे से आटे के अंदर सेट हो जाएगा। तो आप देखोगे जैसे ही हम गुड़ उसके अंदर डालेंगे तो है ना, ये जो आटा था जो गीला था ना, वो एकदम सख्त होने लगेगा। गुड़ जो है ना सारा ही घी और आटे का जो भी मॉइस्चर है ना अपने आप में समा लेगा, और ये अच्छे से एकदम परफेक्टली जो गुड़ के है ना गुड़ गुड़ से लड्डू का जो है बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, और आप देखोगे मैंने गैस से अभी तक कढ़ाई को नीचे नहीं रखा है, क्योंकि सारा ही प्रोसेस गरम गरम में ही होता है। गरम आंच है, गरम कढ़ाई है और गरम आटा है ना, जिससे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली मैंने चलाया, तो इससे ना गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें गुड़ दिखना बंद हो गया है, यानी कि अच्छे से सेट हो गया है, पिघल चुका है और एकदम परफेक्ट है। तो ये रेसिपी मैंने डरते डरते बनाई थी, और मैं सोच रही थी कब ये सारा परफेक्ट हो जाए, सबसे पहले गणपति बापा को भोग लगाऊं और पहले चख के देखूं, क्योंकि मुझे बेटे के लिए भेजना था, और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई भी रेसिपी बनाऊं जो बिल्कुल भी उसमें कोई कमी रहे या फिर वो खाए नहीं। तो इतना मैं डर रही थी इस लड्डुओं को बनाते टाइम, लेकिन इसका रिज़ल्ट जब आया ना, तो मैं खुद खुशी से झूम उठी थी। तो यहाँ पे मैंने ना एंड में ना मखाने भी मिला दिए, और सबसे पहले गणपति बप्पा के लिए छोटा सा लड्डू बना के रख रही हूँ, क्योंकि अभी मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने इसको बड़े बर्तन में नहीं निकाला है, क्योंकि हम इसको गरम गरम में ही बना के तैयार करेंगे। तो ये छोटा सा लड्डू जो सर्वप्रथम भगवान जी के लिए रखा जाता है, वो मैंने निकाल दिया है, जिसको मैं बप्पा को चढ़ाऊँगी। बप्पा के लिए मेरा जो रहता है मन हमेशा ये रहता है कि इनकी कृपा से हर मीठा जो है परफेक्ट बनता है, और सबसे पहले मैं इनको भोग लगा सकूं। तो मैंने इनको भोग लगा दिया है, और अब मैंने ना एक छोटा सा बाइट चखा था, तो मेरे जो ये लड्डू है एकदम परफेक्ट बने थे। टेस्ट की बात करें या फिर गुड़ की बात करें, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से एकदम धीरज और धैर्य से ये शानदार से सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और एकदम इम्यूनिटी बूस्टर वाले लड्डू बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा। वो भी उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख पाओगे मेरे हाथ लाल हो चुके हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको गरम गरम में। तो जितना गरम गरम में बनाएंगे उतने ही बढ़िया लड्डू बनेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़े से इसको ना बांधना मुश्किल हो जाता है। और मैं तो रह गई अकेली, मेरा कोई हेल्पर है तो नहीं, तो मुझे तो ये सारे लड्डू फटाफट बनाने पड़ेंगे, और वो भी गरम गरम मिक्सचर में। तो आप एंड में देखिएगा ना मेरे हाथ की हालत क्या हो जाएगी। तो मेरी वैसे कोई हेल्पर नहीं रहता है ना, बच्चे और स्पेशली हस्बैंड को कोई शौक़ नहीं है इतना कोई हेल्प कराने का। वो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, उनके बाहर का काम ज़्यादा रहता है, आना जाना आना जाना। तो मैं खुद ही ये सारे प्रिपेयर कर रही हूँ। एक दिन पहले बनाया और दूसरे दिन हाथों हाथ बेटे के लिए मैंने भेज भी दिए। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट साइज में, मीडियम साइज है, ना छोटी ना बड़ी। और यहाँ पे लड्डू देखिए कितने गजब के बन रहे हैं, और क्योंकि मूंग दाल के लड्डू है तो एकदम हरे हरे बढ़िया से बन रहे हैं। तो कौन कौन ये रेसिपी जल्द ही ट्राई करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसके लड्डू परफेक्ट बन जाए वो मुझे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आप ये लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है बनाना। और मैं सभी चाहूँगी कि आप छोटे बच्चे सभी बड़े बच्चों के लिए बनाएं। तो छोटे बच्चों को भी लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, चाहे लड़कियां हो या चाहे लड़के। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बच्चों के लिए अलाउ नहीं रहती है, जो बच्चे खा नहीं सकते हैं। तो सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, उनको जो भी सर्दियों वाली प्रॉब्लम है उनसे लड़ने में उनको शक्ति प्रदान करेगा। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म सारे लड्डू बना रही हूँ, मेरे हाथ जल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक माँ ना जब सब बहुत कुछ कर देती है अपने बच्चों के लिए, तो ये तो सिर्फ लड्डू है जिसमें हम थोड़ा तो सेक्रीफाइस करेंगे ही, और बच्चों के लिए हर प्रयत्न करते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें खिलाएं, घर की बनी खिलाएं, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें। और स्पेशली जब वो माँ से दूर रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो उनका तो मतलब खाना पीना ही बंद हो जाता है माँ बाप का।
तो कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाएं, उनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की हो तो बीमार ना पड़ें। तो ये एक उन्हीं में से ऐसे लड्डू है जो उन्हें बिल्कुल बढ़िया एनर्जी देगा, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, माइंड पावर बढ़ेगा, और क्या ही बताऊं, मतलब इसमें सारे ही वो गुण हैं। तो ये रेसिपी खास मैं मम्मी को डेडिकेट करूँगी, जो मम्मी बनाती थी सर्दी गर्मी। तो ये है सर्दियों वाली रेसिपी। जल्द ही गर्मियों वाली रेसिपी आएगी जो भी मूंग दाल से बनती है। तो मैंने मम्मी को बताया था कि मैं मम्मी आप वाली रेसिपी जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी आज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा, जो भी देखेगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, रेसिपी शेयर कीजिएगा उन माँओं को जो हेल्दी चीज़ें खिलाना चाहती है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।